श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन, भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशी नरेश, राजा पुरीजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य हैं। अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्तम ओजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों विद्यांत की महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखिया में आप, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमज़ोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध एवं प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेड़ी, पणव, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक विशाल शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और माणिपुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय, सात्यकी तथा हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तामुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अर्जुन ने कहा, हे पितामहीपते, पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युते, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाकर चलकर खड़ा करें, जिससे मैं देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन यहाँ आए हैं और इस युद्ध में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पात्र, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहाँ चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा ससुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़ा देखकर अर्जुन परम दयापूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हो जाते हैं, मुख सूखा जाता है, मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़ा होने में सामर्थ्य नहीं हूँ, मेरा मन घूम रहा है, अब शकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख भी मेरी इच्छा में नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य, सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की कामना करता था, वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करने के लिए युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन,
मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी ये सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, वे पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। माधव, आत्मजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यद्यपि ये दुर्बुद्धि, लोभवश, कुल क्षयकृत दोष और मित्रद्रोहकृत पातक को नहीं देखते, तो क्या हमको भी उचित नहीं कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे विष्णुवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। उनके व्यभिचारिणी हो जाने पे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर कुल क्षय करने वालों को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितृ नरक में गिरते हैं। कुलघातियों के इन वर्ण संकर कारक दोष से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। हो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मजनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रण में निरस्त मुझे मारे तो भी मेरा ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कहे, धनुष बाण फेंक शोकग्रस्त मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे।